मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम कुमारस्वामी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। प्रहलाद जोशी हुबली के एयरपोर्ट में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम कुमारस्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम कुमारस्वामी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। विश्वास मत याचना का फैसला खुद उनका था, अब 5 दिन से समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा नेगेटिव बहुमत साबित करने की घटना इतिहास में पहली बार हुई है, कहा प्रहलाद जोशी ने। एलबीएस मार्केट सुपरवाइजर की ईमानदारी, लौटाया सारा सामान। पिछले हफ्ते बीजापुर तालुका के बरडगी तांडगा नंबर 5 के निवासी विनोद पत्तार घर के लिए करीब 5000 का किराना सामान खरीदा था। सामान के साथ अपने 2 मोबाइल भी मार्केट में ही भूल कर गए थे, मगर कल वो सामान ढूंढने आए तो बीजापुर एलबीएस मार्केट के सुपरवाइजर एनएस बसरगी ने दोनों मोबाइल सहित सारा सामान उन्हें लौटाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। विधायक श्रीमंत पाटिल से मिलने पर रोक लगाई पुलिस ने। बहुमत साबित करने और बीजेपी नायकों के अगवा करने के डर से कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने सभी विधायकों को रिजॉर्ट में रखा है। 3 दिन पहले कागवाड़ विधायक श्रीमंत पाटिल बेंगलुरु के इसी रिजॉर्ट से अचानक गायब हुए थे, जिन्हें मिलने कांग्रेस की महिला विधायक यशोमती पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अस्पताल में जाने से और विधायक के बेटे से भी बात करने से रोका तो पुलिस और महिला विधायक में तू मैं हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सोमवार तक सदन बर्खास्त, क्या बहुमत साबित करेंगे सीएम? बड़ा सवाल। राज्य में चल रहे सियासी गतिरोध अब भी जारी है। एक तरफ इस्तीफा देकर मुंबई में आराम करते विधायक तो दूसरी तरफ बहुमत साबित करने की मांग करते हुए बीजेपी नायक। इन सब के बीच चर्चा में लगे गठबंधन नायक। ये था सदन में गुजरा कल का नजारा। आखिर स्पीकर ने ऐलान कर दिया कि सोमवार को वो किसी की नहीं सुनेंगे। सीएम कुमारस्वामी को बहुमत साबित करना ही पड़ेगा कहकर स्पीकर ने सोमवार तक सदन को बर्खास्त कर दिया। इस बीच विधायकों को मुंबई से वापस लाने की कोशिश हो सकती है। अब देखना है कि गठबंधन नायक कैसे बहुमत साबित करते हैं। आईएमए ज्वेलर्स कंपनी के मालिक मंसूर खान की जांच शुरू। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में स्थित आईएमए ज्वेलर्स कंपनी में बेंगलुरु सहित राज्य के कई जिलों से लोग रुपया लगाया था। जून 8 को कंपनी के मालिक मंसूर खान ने वीडियो वायरल करके फरार हुआ था। पिछले दिनों बेंगलुरु एसआईटी अधिकारियों ने इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर्स और बेंगलुरु जिला अधिकारी विजय शंकर सहित 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन पहले ही मंसूर खान ने वीडियो वायरल करके भारत आने की बात कही थी। कल सुबह ही दुबई से दिल्ली पहुंचे मंसूर खान को एसआईटी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही हिरासत में लिया। आज बेंगलुरु के शांति नगर इलाके में स्थित ईडी दफ्तर में जांच के लिए लाया गया। दोपहर कोर्ट में पेश करके 30 जुलाई तक रिमांड पर ईडी को सौंपा गया मंसूर खान को। बीदर कांग्रेस विधायक रहीम खान को बीजेपी का बड़ा ऑफर। बेंगलुरु यशवंतपुर इलाके में स्थित ताज विवांत होटल में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने बीजेपी पर विधायकों को करोड़ों का लालच देकर खरीदकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह ही गठबंधन सरकार के खेल मंत्री रहीम खान को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया था। किसी विधायक ने इन्हें 50 करोड़ रुपए और स्थान मान देने की बात कही है। ये कौन विधायक है, इसका खुलासा नहीं किया गया। कोडगु में रेड अलर्ट की घोषणा। आज से 23 जुलाई तक कोडगु जिले में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश होने की संभावना और मौसम विभाग की सूचना पर जिला अधिकारी अनीस के जॉय ने जिले में रेड अलर्ट की घोषणा की है। पुलिस, अग्निशामक दल के अलावा कई विभागों को आपात से निपटने और बचाव कार्य की सूचना देकर सूचित किया गया है। साथ ही साथ सहायता केंद्र का मोबाइल नंबर 08272221077 पर संपर्क करके सहायता लेने का जनता से निवेदन किया जिलाधिकारी ने। शराब की दुकान बंद करने का आगरा, ग्रामस्थों का आक्रोश।
हावेरी जिला रानीबेन्नूर तालुका के इटगी ग्राम सरकार की ओर से चल रहे MSIL की शराब की दुकान बंद करने का आग्रह करते हुए हरिहर की ओर से जाने वाला रास्ता रोककर आक्रोश जताया। ग्राम में दुकान होने के कारण ग्राम के ज्यादातर युवक शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे ग्राम में झगड़ा फसाद हो रहा है। अगर एक्साइज विभाग कार्रवाई करके दुकान को जल्द से जल्द बंद न करे तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है स्थानीय निवासियों ने। पिछले दिनों हुबली के दुर्गत बैल में नारायण इलकर नामक व्यक्ति के चांदी की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई थी, जिसमें 3,50,000 नकदी सहित 39 किलो चांदी चोर उड़ा ले गए थे। हुबली शहर पुलिस थाने में मामला हुआ था दर्ज। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गब्बूर के पास राजस्थान मूल के मुकेश सारन और बेंगलुरु निवासी बंधुराम धाइया को गिरफ्तार करके इनसे करीब 12 किलो चांदी, मारुति कार और मोबाइल जब्त कर लिया है और 2 आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। मशहूर सूफी ख्वाजा बंदा नवाज का 615वां उर्स। गुलबर्गा शहर के प्रसिद्ध सूफी हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का 615वां उर्स सज्जादा नशीन सैयद खुसरो हुसैनी की क़ियादत में शहर के महबूब गुलशन गार्डन से दरगाह तक संदल माली का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में हर मजहब के लोग शामिल रहकर अपने अकीदत का सबूत दिया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों का गुस्सा। कल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोककर एक जमीनी विवाद में हुए कबीलों की झड़प में घायलों और झड़प में जाने वाली 10 जानों के चलते इसके शिकार परिवार वालों से मिलने से रोककर नारायणपुर में धरने के दौरान प्रियंका की गिरफ्तारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए आज बीजापुर जिला कांग्रेस समिति की ओर से गांधी चौक में इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया कांग्रेस पदाधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।